हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं एलकेजी क्लास के बच्चों का डेली वर्कशीट जो हम घर पे तैयार करते हैं। तो सिलेबस भी बना चुकी हूँ एलकेजी क्लास के बच्चों के हिंदी का। अगर आप लोग अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं हिंदी के सिलेबस का तो आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि जो सिलेबस तो देख लिए लेकिन इससे हम नोटबुक कैसे तैयार करें। तो चलिए देखते हैं एलकेजी क्लास में बच्चों को नोटबुक में क्या तैयार करके दे डेली वर्कशीट में, और उसे क्या क्या सिखाएं और किस तरीके से उनका नोटबुक सेट करें जिससे कि बच्चे को पढ़ाई में मन लगे, ना कि वो पढ़ाई से परेशान हो जाए। बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में बना रहे और वो पढ़ाई को एंजॉय करे। तो चलिए देखते हैं जो किस तरीके से सेट करें। पहले बच्चे को स्वर देंगे, स्वर में पूरा स्वर देंगे। फिर व्यंजन बच्चे को सिखाना है। जो बच्चे नर्सरी में सीख लेते हैं तो उसका रिवीजन करवाना है, अगर नहीं सीखे हैं तो उनको सिखाना है। फिर आता है जब वो स्वर सीख लेंगे बच्चे और व्यंजन, तो उसको प्रैक्टिस करने के लिए, चेक करने के लिए जो वो सही से सीखे हैं या नहीं सीखे हैं, तो उसके लिए देंगे स्वर का पहले खाली स्थान भरो। तो खाली स्थान भरो में आप नॉर्मल भी दे सकते हैं और कुछ अट्रैक्टिव तरीके से ड्राइंग करके दीजिएगा तो बच्चे उसको बहुत आसानी से कर लेंगे और उनको अच्छा लगेगा, उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट बना रहेगा और वो बहुत उसको पता तक नहीं चलेगा जो उसने होमवर्क किया है। तो आप इस तरीके से दे सकते हैं। आप देख सकते हैं मैं कलरफुल यूज की हूँ पूरे नोटबुक में। आप पूरे नोटबुक में देख सकते हैं जो कलरफुल ही है और बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं और उसको बहुत अच्छा लगता है होमवर्क करने में। तो पहले स्वर का खाली स्थान भरो दीजिएगा। मैंने यहाँ पे और लिख दिया था और फिर ये सब खाली था, फिर बच्चे ने इसको फिल किया, आप देख सकते हैं पूरा इसी तरीके से। फिर आता है व्यंजन, इसको भी आप देख सकते हैं, मैं इसको भी दी हूँ ड्राइंग करके, आप भी ड्राइंग करके दे सकते हैं तो बच्चा इजीली कर लेता है और अच्छा भी लगता है बच्चे को करना। ये व्यंजन का है खाली स्थान भरो, इसमें हम कुछ व्यंजन यूज किए हैं और बच्चे उसको फिल किए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख रखी थी और ये बच्चे ने लिखा है। मैं भी अपने घर पे बच्चों को इसी तरीके से होमवर्क देती हूँ। उनका जब भी नोटबुक सेट करती हूँ तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखती हूँ कि वो कलरफुल हो, जिससे कि बच्चे आसानी से कर ले और उनको प्रेशराइज फील ना हो। जो ये प्रेशर उसके ब्रेन पे नहीं रहना चाहिए जो वो होमवर्क कर रहा है, तो बच्चा बहुत आसानी से कर लेता है खेल खेल में। फिर आता है जब बच्चा स्वर और व्यंजन दोनों सीख जाए, फिर उसको दीजिए अक्षर से अक्षर का मिलान। तो यहाँ पे आप एक साइड, दोनों साइड सेम सेम अक्षर लिखना है और बच्चे को अक्षर से अक्षर मिलान करने के लिए इसलिए देना है कि ये पता चले कि बच्चे उस अक्षर को आइडेंटिफाई कर पा रहा है या नहीं। तो इस तरीके से आप दे सकते हैं, जिससे कि उसको बहुत सारे तरीके से आप दीजिए जिससे कि उसको याद रहे जो हाँ ये ही अक्षर है। अगर कोई कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए प तो वो पढ़ पाए। फिर आता है चित्र को अक्षर से मिलाइए। कुछ भी ऑब्जेक्ट बना लीजिए, आप कोई भी चित्र बनाइए और उसका पहला अक्षर लिख दीजिए एक साइड और फिर उसको बच्चा मैच करेगा। तो आप एक साइड चित्र बनाइए, कलरफुल बनाइए और फिर एक साइड उसका पहला अक्षर लिख के बच्चे को मैच करने के लिए बोलिए। फिर आता है अलग ध्वनि के चित्र पर गोल घेरा बनाओ। तो जैसे ज से जहाज है, ज से जग है और ये प से पत्ता हो गया, तो ये अलग ध्वनि का है। तो या तो बच्चा गोल घेरा लगाएगा या कट का निशान लगाए या स्टिक लगाए, कुछ भी आप बच्चे से बोल सकते हैं। उस तरीके से बच्चे को बोलिए, वो लगाएगा, या गोल घेरा हो या कट का निशान हो या सही का निशान हो, उस तरीके से लगाएगा। और आप पिक्चर जब बनाएंगे तो बच्चे को उसमें बोल दीजिए, आप एक में कलर फिल मत कीजिए और बोलिए जो या तो फिर कलर फिल करे। तो इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। जैसे मैंने घेरा लगाने के लिए बोला था तो बच्चे ने घेरा लगाया है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, ढ से ढोलक है, ढ से ढक्कन है और क से कमल है। तो कमल अलग ध्वनि का हो गया, तो अलग साउंड है इसका, तो इस पे गोल घेरा लगाया है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम है। यहाँ पे त से तरबूज, त से तलवार, ये द से दवात है, तो दवात का साउंड अलग है।
तो इस पे गोल घेरा लगाया। फिर आता है सही अक्षर पर गोला बनाओ। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाइए, कोई भी पिक्चर बनाइए और नीचे इस तरीके से आप लिख दीजिए और फिर बच्चे उसको ढूंढ के, जैसे अंक से अंगूर होगा तो इन तीनों में से अंक कौन सा है उस पर या तो सही का निशान लगाएगा या गोल घेरा लगाएगा बच्चा, या फिर ऐसे डबल करके लिख दीजिए। तो बच्चे को बोलिए जो जो सही अक्षर है उसको आप कलर कीजिए। तो इस तरीके से भी आप दे सकते हैं। जैसे मैं इसमें 6 बना रखी हूँ तो आप 2 भी बना सकते हैं और फिर उसको डबल करके लिख दीजिए थोड़ा बड़ा बड़ा करके, या फिर एक पेज में एक ही बनाइए और डबल करके लिख दीजिए और फिर बोलिए बच्चे को जो सही अक्षर पे आप कलर कीजिए। तो उस तरीके से भी दे सकते हैं। तो बच्चा पढ़ाई को एंजॉय करता है क्योंकि उनको कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चे ने गोल घेरा लगा रखा है। फिर अगला आता है संबंधित चित्र से अक्षरों का मिलान करो। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स बने हुए हैं और यहाँ पे एक शब्द लिख दी हूँ मैं, ज, एक अक्षर लिखा हुआ है ज, फिर ज से संबंधित जो भी पिक्चर है उससे मिलान करेगा बच्चा। जैसे ये रस्सी है तो ये नहीं है तो इससे मिलान नहीं होगा। जोकर है, जोकर से मिलान हुआ है। जहाज है, ये जग है तो ये तीनों मैच करता है, ये तीनों मैच नहीं करता है तो इन तीनों से नहीं लगा है और इन तीनों से मिलान किया हुआ है। फिर आता है स्वर व व्यंजन को पहचानिए। जब बच्चा स्वर और व्यंजन दोनों सीख लेते हैं तो उनको आप यहाँ पे कोई भी पिक्चर बनाइए या कोई फ्लावर या पेड़ या कुछ भी बनाइए, उसमें स्वर और व्यंजन का कुछ शब्द, कुछ अक्षर लिख दीजिए और फिर यहाँ पे जैसे स्वर लिखा हुआ है और व्यंजन लिखा हुआ है तो बच्चे इसमें से ढूंढ के स्वर को लिखेगा और फिर इसमें से ढूंढ के व्यंजन को लिखेगा। ऐसे नॉर्मल तरीके से आप देंगे तो बच्चे थोड़ा बोर हो जाता है, इसीलिए आप उनको ड्राइंग के थ्रू पढ़ाए तो अच्छा रहता है और बच्चे को समझ में भी आसानी से आता है। और बीच बीच में बच्चों को कुछ कलर वगैरह भी करवाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको कलर करवाने के लिए कुछ अक्षर लिख दिए हैं यहाँ पे ए और क, और फिर बच्चे इसको कलर किया है, रंग भरो है तो इन दोनों को कलर किया है। फिर आता है अक्षर मिलान करके रेखा खींचो। अक्षर मिलान करके रेखा खींचो। इधर जैसे अक्षर लिखा हुआ है इधर बहुत सारे लिखे हुए हैं, इसमें से सेम अक्षर ढूंढ के उसके नीचे रेखा खींचना है। आप सही का निशान बोल सकते हैं लिखने के लिए, गोल घेरा लगाने के लिए या फिर कट का निशान लगाने के लिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं बच्चे को करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि नीचे रेखा ही खींचना है। तो जैसे यहाँ पे ल है तो इसमें से ढूंढ के बच्चे ने ल के नीचे रेखा खींचा है। यहाँ भ है तो भ के नीचे रेखा खींचा हुआ है। र है तो ड के नीचे खींचा हुआ है। थ है तो यहाँ पे थ के नीचे रेखा खींचा हुआ है। और थ से मिलता जुलता य भी मैं लिख दी हूँ जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो, सोचे जो से ये थ ये है या ये है। तो इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं। फिर अगला है प अक्षर से संबंधित चित्र बनाओ। तो प अक्षर से संबंधित जो भी चित्र बच्चे को बनाने आता है, जो भी ड्राइंग आती है वो बच्चा यहाँ पे बनाए। आप देख सकते हैं प से पतंग है, पेंसिल है, प्लेट है और पत्ते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चे को दे सकते हैं और दीजिए, क्योंकि बच्चे का नोटबुक जब कलरफुल रहता है तो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क कर लेता है। आप भी अपने घर पे बच्चे को इस तरीके से दीजिए। ये रहा आपका LKG क्लास के बच्चों का डेली प्रैक्टिस शीट जो हम घर पे बच्चे से करवाते हैं। डेली प्रैक्टिस शीट बोलिए या वर्क शीट बोलिए, तो आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल हो। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए जिससे कि मेरा नई वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो बच्चों से रिलेटेड बनाती रहती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।